तो बच्चों लास्ट क्लास पे हम लोगों ने क्या देख लिया था कि वन वन ऑन टू फंक्शन कैसे अपन पहचानते हैं कौन वन वन है कौन कौन ऑन टू है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने फंक्शन की क्लासेस। तो पहला चीज पढ़ रहे हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक, मान लीजिए एफ डिफाइंड है बच्चों ए टू बी। किसमें डिफाइंड है? ए टू बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है n1 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है n2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल इज, देखिए ये सेट ए हो गया, यहाँ पे 1 2 ऐसे करते 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 n1 एलिमेंट है। ठीक, ये सेट बी हो गया, यहाँ पे b1 b2 ऐसे करते करते bn2 एलिमेंट है। ठीक, अब कितने फंक्शन बन सकते हैं? देखिए जो इसका ये वन है ये इनमें से किसी भी एक से लिंक हो सकता है। तो वन कितने तरीके से लिंक हो सकता है? n2 तरीके से। वन में n2 में से कुछ भी डाल लो। ठीक है, फिर टू भी किन्हीं में से भी एक से लिंक हो सकता है। टू भी कितने तरीके से हो सकता है? n2 तरीके से। थ्री भी कितने तरीके से होता है? n2 तरीके से। ये पूरे के पूरे n1 लोग कितने तरीके से हो सकते हैं? n2 तरीके से। तो n2 इंटू n2 इंटू n2 इंटू n2 कितने बार? n1 टाइम्स। तो क्या लिखेंगे आंसर? n2 का पावर n1। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे? n2 का पावर n1। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल फॉर f a to b। ठीक, तो सॉल्यूशन क्या होगा? तो डोमेन का सेट है मेरा ए और कोडोमेन का सेट है मेरा बी। ए में कितने एलिमेंट है? 5। बी में कितने एलिमेंट है? 6। तो A1 कितने लोगों से लिंक हो सकता है? 6 लोगों से। A2 भी कितने लोगों से लिंक हो सकता है? 6 लोगों से। सब के सब कितने लोगों से लिंक हो सकते हैं? 6। तो आंसर क्या होगा? 6 का पावर 5। बात समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, आप लोगों को ये चीज याद है क्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है? 2 का पावर n1 इंटू n2। वो सबसेट ऑफ होते हैं। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं वो होता है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं? 5 इंटू 6, 30 एलिमेंट। उसके सबसेट कितने होते हैं? 2 का पावर n1 इंटू n2। उसमें क्या होता है कि हर a1 सिर्फ एक से लिंक हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। a1 दो लोगों से भी लिंक हो सकता है, 3 लोगों से भी लिंक हो सकता है, इसलिए उसकी मात्रा ज्यादा थी। कोई इशू तो नहीं? नहीं। तो ये था बच्चों टोटल नंबर ऑफ क्या फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब हम लोग देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ इन टू फंक्शन। क्या देख रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑन टू एंड इन टू फंक्शंस। ठीक, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू एंड इन टू फंक्शंस। देखिए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है ना, मान लीजिए एक फंक्शन है ए टू बी डिफाइंड है ना, ए टू बी डिफाइंड है। एन ऑफ ए n1 है, एन ऑफ बी n2 है। एन ऑफ ए n1 है, एन ऑफ बी n2 है। ठीक, अब केस वन, n1 इक्वल्स टू n2, n1 इक्वल्स टू n2। ठीक, तो उस केस में कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। देखिए ये किए है, यहाँ पे भी a1 a2 ऐसे करते करते an लोग हैं,
एक बी है, यहाँ पे B1 B2 ऐसे करते करते BN लोग हैं। ठीक, अब थोड़ा सोच के जवाब दो। ऑन टू बनाना है, ऑन टू मतलब यहाँ का हर आदमी कवर होना चाहिए। सेट बी का हर आदमी किस में आना चाहिए? रेंज में आना चाहिए। ये कोडोमेन का सेट है जिसका हर आदमी रेंज में आना चाहिए, कोई भी लेफ्ट बिहाइंड नहीं होना चाहिए। अब आप सोचिए कैसे में लेफ्ट बिहाइंड नहीं होगा? A1 इनमें से किसी एक पे लिंक हो जाए, तो A1 को चूज करने के कितने तरीके हैं? N तरीके। अगर A2 भी इनमें से, समझ लो A1 B2 से लिंक हो गया है ना, ठीक, A2 भी अगर B2 से लिंक हो गया है ना, तो क्या ये कभी ऑन टू बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जैसे मान लो अगर अभी तीन ही लोग हैं, 1 2 3 A B C, ये भी A से लिंक हो गया, ये भी A से लिंक हो गया, तो 3 किससे लिंक हो सकता है? सिर्फ एक ही से लिंक हो सकता है, या तो B से या तो C से। तो ये भी छूट, या तो ये छूट जाएगा या तो ये छूट जाएगा। तो ऐसे में कब कैसे में होगा? सब अलग अलग लोगों से लिंक होंगे, तब भी ये और ये बराबर पूरा का पूरा कवर होगा, वरना कवर नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही सबको? क्लियर है? तो A1 को चूज करने के n तरीके हैं। A1 को चूज करने के कितने तरीके हैं? n। तो B को चूज करने के कितने तरीके हैं? n-1। C को चूज करने के कितने हैं? n-2। ऐसे करते करते 1। तो क्या है ये? n फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या बनेंगे? n फैक्टोरियल। किसी कोई इश्यू नहीं। अब टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। तो हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से ऑन टू फंक्शन माइनस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या है? n का पावर n, है ना, माइनस n फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ क्या बन जाएंगे? इनटू फंक्शन। बात समझ में आई? हर किसी को अलग आदमी से लिंक होना पड़ेगा। क्लैरिटी है? चलिए देखते हैं जरा। केस 2 बच्चों, इसी में क्या? केस 2। केस 2 में बच्चों यहां पे ज्यादा लोग होंगे और यहां पे कम लोग होंगे। क्या लिखेंगे? n1 ग्रेटर देन n2, n1 ग्रेटर देन n2, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। देखिए ये एक सेट है, ये एक सेट है। यहाँ पे A1 A2 ऐसे करते करते AN लोग हैं। यहाँ पे B1 AN1 लोग हैं, B1 B2 और थोड़े कम लोग हैं BN2। ऐसे अगर थोड़ा सा छोटा बना ले तो A में अगर 1 2 3 4 है, तो B में सिर्फ क्या है? B में सिर्फ क्या है? 1 B1 B2 B3 है मान लीजिए। ठीक, अब कितने तुम्हारे पास क्या बनेंगे? ऑन टू फंक्शन बनेंगे। ठीक, तो अब क्या होना है? हमको ये एंश्योरिटी करनी है कि हर आदमी, ठीक है, हर आदमी किसी ना किसी से लिंक होगा। मतलब हर ये किसी ना किसी का इमेज होगा। कोडोमेन का हर एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज होगा, ये एंश्योर करना है ना। कोडोमेन का हर एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज होगा, ये एंश्योर करना है। ऐसा ना हो कि B3 मेरा छूट जाए। पहले हम जैसा लिख सकते हैं वैसा लिखेंगे, जितने फंक्शन बन सकते हैं वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहला आदमी 3 से लिंक है, दूसरा आदमी 3 से लिंक है, तीसरा आदमी 3 से, चौथा आदमी 3 से लिंक है, तो चारों के लिए 3 3, तो 3 के पावर 4 फंक्शन बन सकते हैं। माइनस, उसमें से वो केसेस माइनस करेंगे जिसमें से कोई ना कोई एक आदमी यूज नहीं हो रहा है। तो कौन यूज नहीं हो रहा है? तीनों में से कोई एक यूज नहीं हो रहा है। और मान लो B3 यूज नहीं हो रहा है, तो इसको भरने के कितने तरीके? 2 तरीके। इसके भरने के कितने तरीके? 2 तरीके। इसके भी भरने के कितने तरीके थे? 2 तरीके। 2 का पावर 4। फिर प्लस, फिर प्लस, क्या लगा रहे हैं हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। क्या लगा रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन।
प्लस अब कोई एक ही यूज हो रहा है, 2 लोग यूज नहीं हो रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? 3C2 में से 2 चुनेंगे और हर को बांटने का कितना तरीका? एक तरीका। ऐसा बात समझ में? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऑन टू के लिए सबसे पहले मनमानी बांटो। तो A1 के लिए N2 तरीके, B1 के लिए A2 के लिए N2 तरीके, AN1 के लिए N2 तरीके। कैसे लिखोगे? N2 का पावर N1। क्या लिखोगे? N2 का पावर N1। सबका N2 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 कितने टाइम्स? N1 टाइम्स। तो N2 का पावर N1 माइनस कोई एक यूज नहीं हुआ, तो पहले N2 में से कोई एक चुने, वो यूज नहीं हो रहा है। ठीक, मान लो ये B2 यूज नहीं हो रहा है, तो हर को बांटने का इस बार कितना तरीका है? अब N2 -1 तरीका है। कितना तरीका है? N2 -1। ऐसे हर के लिए चूज करने का कितना तरीका है? N2 -1 का पावर N1, फिर प्लस N2C2 N2C2, फिर N2 -2 का पावर N1 प्लस माइनस N3C3 N2 -3 का पावर N1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, कोई इश्यू किसी को? बात समझ में नहीं आई है तो बोलिए आगे। अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। तो क्या करना रहेगा? N2 का पावर N1 माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अच्छा, इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाया गया ना। टोटल नंबर ऑफ एस माइनस एक तरीके से फेल होने वाला, प्लस 2 तरीके से फेल होने वाला, माइनस 3 तरीके से फेल होने वाला, आगे होता था प्लस 4 तरीके से फेल होने वाला। कोई इश्यू किसी को? पक्का? चलिए नेक्स्ट, केस नंबर 3। इस बार क्या है? N1 छोटा है और N2 बड़ा है। N1 छोटा है और N2 बड़ा है। क्या कोई अंतर पड़ेगा बच्चों? है ना, जैसे A1 A2 ऐसे करते करते AN1 है, और इस बार इन लोग ज्यादा हैं, B1 B2 BN2। मतलब मान लो ये अगर 3 लोग हैं, A1 A2 A3, तो B1 B2 B3 B4 4 लोग हैं। ठीक है, अब हमको सोचना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या? कोडोमेन का हर एलिमेंट कवर होना चाहिए। कोडोमेन का क्या होना चाहिए? हर एलिमेंट कवर होगा। अब कैसे बनाओगे भाई? ये तो मान लो इससे लिंक हो गया, ये मान लो इससे लिंक हो गया, ये मान लो इससे लिंक हो गया, एक तो छूट ही जाएगा। आप ऐसा तो कर नहीं सकते ना, एक का 2 बना दिए तो वो फंक्शन ही नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0। ऑन टू फंक्शन बन ही नहीं पाएगा इस केस में अगर कोडोमेन के एलिमेंट ज्यादा है और डोमेन के एलिमेंट्स कम है। ठीक, फिर अगला टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। वो क्या होगा बच्चों? टोटल माइनस ऑन टू। टोटल कितने होंगे? वही N2 का पावर N1 माइनस 0। कोई इश्यू किसी को? नहीं, तीनों केसेस को आराम से देखिए क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। फिर हम लोग देखेंगे किसके बारे में? मैनी वन और वन वन कैसे गिनते हैं। मैनी वन एंड वन वन फंक्शन क्या देखने वाले हैं? मैनी वन एंड वन वन फंक्शन। मैनी वन एंड वन वन फंक्शन। जैसे मान लो इसमें भी वही f कहां से कहां तक डिफाइन है? a से b तक डिफाइन है। n ऑफ a n1 है, n ऑफ b n2 है। ठीक, अलग अलग केसेस लेंगे। केस 1, n1 इक्वल्स टू n2, n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू n। ठीक, n1 इक्वल्स टू n2 इज इक्वल्स टू n। यहाँ पे देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वन
वन फंक्शन। ठीक है, वन वन मतलब हर आदमी सिर्फ एक ही से लिंक होना चाहिए। जैसे ये एक ये है और एक ये है, दोनों में A1 A2 ऐसे करते करते AN एलिमेंट है, इसमें B1 B2 ऐसे करते करते BN एलिमेंट है। हर आदमी सिर्फ एक ही से लिंक होना चाहिए। तो बताइए A1 को चूज करने के कितने तरीके हैं? N तरीके। अब A2 वन वन बनाना है ना, A2 जो A1 चूज कर लिया वो नहीं बना सकते, तो A2 को चूज करने के लिए N-1 तरीके होंगे। A3 की चूज करने के लिए N-2, ऐसे करते करते कहां तक? 1 तक। तो क्या आएगा आंसर? N फैक्टोरियल। अब टोटल नंबर ऑफ मेनी वन क्या करोगे भाई? टोटल में से माइनस कर देंगे, तो क्या होगा? N का पावर N माइनस N फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस वन फंक्शंस। कोई इशू किसी को? नहीं, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बोलिए सर समझ नहीं आया। क्लियर है पक्का? केस 2, N1 ग्रेटर देन N2, N1 ग्रेटर देन N2 मतलब इस बार क्या है बच्चों, डोमेन में एलिमेंट्स ज्यादा है, A1 A2 A3 AN1, और कोडोमेन में एलिमेंट कम है, BN2। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर 5 हैं तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही है, B1 B2 B3। अब यहाँ पे मेरे को क्या बनाना है? वन वन फंक्शन बनाना है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। बताइए थोड़ा सोच के क्या होगा? बन ही नहीं सकते। क्यों? हर किसी को डिफाइन, हर किसी डोमेन के हर एलिमेंट को लिंक करना है, ऐसा तो है नहीं किसी को छोड़ सकता हूं मैं। तो अगर ये इसको ऐसे लिंक कर दिया है, इसको ऐसे लिंक कर दिया है, इसको ऐसे लिंक कर दिया, अब इन दोनों को तो इनमें से कोई एक देना ही पड़ेगा ना, तो वन 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 कैसे रह पाएगा? तो टोटल नंबर वन वन फंक्शन कितने होंगे? 0। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ मैनी वन कितने होंगे बच्चों? टोटल में से माइनस कर दिए, टोटल कितने होंगे? N2 का पावर N1 माइनस 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा। ठीक, कोई इशू तो किसी को? कोई बात समझ नहीं आई है तो बोलिए भाई, ऐसे चुप नहीं रहना है। आगे केस 3, N2 ग्रेटर देन N1। क्या ग्रेटर देन N1? N2 ग्रेटर देन N1। तो यहाँ पे कम लोग हैं इस बार बच्चों, A2 A3 ऐसे करके AN1, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, B1 B2 B3 BN3 N2 सॉरी। मान लो यहाँ पे 1 2 3 लोग हैं, और यहाँ पे इस बार 5 लोग हैं, B1 B2 B3 B4 B5। ठीक, तो अब कैसे करेंगे? अब टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन मतलब हर एलिमेंट एक ही से लिंक होना चाहिए। तो भाई ये 3 यहाँ के किसी 3 से लिंक होने चाहिए, तो पहले तो चूज करोगे कौन से 3। तो क्या लिखोगे? जैसे अगर ये N1 और N2 के लिए लिख रहे हैं ना, तो क्या लिखोगे? N2 में से N1 चूज करोगे, N2 में से N1 चूज करोगे, जैसे यहाँ से 5 में से कोई 3 चूज करोगे जो सामने वाले से लिंक होने वाले हैं, और उनको देने के कितने तरीके होंगे? N1 फैक्टोरियल। कितने तरीके होंगे? N1 फैक्टोरियल। जैसे यहाँ से 3 लोग लिंक हो गए, 3 को 3 लोगों से लिंक करना है, क्योंकि वन वन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? 3 फैक्टोरियल तरीके से। वैसे ही N1 को N1 लोगों से लिंक करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? N1 फैक्टोरियल। कोई इशू किसी को? टोटल नंबर ऑफ मैनी वन, टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, तो वो क्या होगा बच्चों? N2 का पावर N1 माइनस N2C N1 इंटू N1 फैक्टोरियल। ठीक, कोई इशू है तो बोलिए। कोई बात समझ नहीं आई? नहीं, पक्का? चलिए, तो आपको क्या करना है, बिना देखे लिखना है कि क्या होगा कैसे होगा, बिना देखे लिखिए। पूरा टेबल, एक टेबल बना लीजिए बिना देखे, एक टेबल बना लीजिए
जिसमें सारा इंफॉर्मेशन हो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 1 1 मैनी 1, समझ रहे हो ना? जी, एक टेबल बना लो, ऐसा टेबल बना लो, यहाँ पे टोटल लिख लो, यहाँ पे ऑन टू लिख लो, यहाँ पे इनटू लिख लो, यहाँ पे 1 1 लिख लो, यहाँ पे मैनी 1 लिख लो, यहाँ पे केसेस लिख लो, n1 इक्वल्स टू n2, फिर n1 ग्रेटर देन n2, फिर n2 ग्रेटर देन n1, ये केसेस लिख लो, ठीक है? ऐसा टेबल बना लो, बना पाओगे? ठीक, ये टेबल आपको खुद से भरनी है। हर केसेस में हम लोग क्या लिए? अच्छा, ए है, एफ ऊपर लिख लेना, ए से बी बिलोंग कर रहा है, और एन ऑफ ए है n1, एन ऑफ बी है n2, उसके लिए, ठीक? कॉम्पोजिट फंक्शन बाद में बना लेना, रहना लीजिए। कॉम्पोजिट फंक्शन, तो एफ ओ जी ऑफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है? तो जो एफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स रहता है, तो उसके आर्गुमेंट में एक और फंक्शन डल जाए, उसके आर्गुमेंट में एक्स की जगह क्या डल जाए? एक और फंक्शन बन जाए, तो फिर उससे ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। मान लो इफ एग्जांपल एफ ऑफ एक्स मेरा साइन एक्स है और जी ऑफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है, ठीक? तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? जहां जहां एफ ऑफ एक्स में एक्स था वहां जी ऑफ एक्स डाल रहा हूं, तो यहाँ पे साइन ऑफ जी ऑफ एक्स लिखूंगा, और जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डाल दूंगा, तो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। बात समझ आ रही? कोई पूछे मेरे से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो जहां जहां एक्स था वहां क्या डाल दूंगा? एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स है क्या? साइन एक्स, ठीक? कोई इश्यू इसमें? पक्का? ओके, अभी देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स is defined only when, है ना? देखिए क्या होता है, एक बात समझिए, जो जी ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स के लिए डोमेन बन के घुस रहा है, समझ रहे हो? जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का आर्ग्यूमेंट का काम करने वाला है, ये बात समझ रहे हो ना? ये क्या काम करने वाला है? आर्ग्यूमेंट वाला। तो ये इसके अंदर कैसे बन के घुस रहा है? डोमेन बन के घुस रहा है। तो अगर इसका रेंज जी ऑफ एक्स का रेंज मेरे एफ ऑफ एक्स से डोमेन से बड़ा हो गया, है ना? मान लो एफ ऑफ एक्स सिर्फ -1 से 1 डिफाइंड है, और जी ऑफ एक्स का आपका रेंज क्या निकल रहा है? -5 से 5, ठीक है? तो ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। कैसे लिख पाओगे डेफिनेशन? जैसे अगर मैं x डाल दिया 2, जिससे मेरे को g ऑफ x मिल गया 3, तो f के अंदर जाएगा तो आंसर ही नहीं मिल पाएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, रेंज ऑफ g ऑफ x, रेंज ऑफ g ऑफ x इसके बराबर होना चाहिए डोमेन ऑफ f ऑफ x, ठीक है? अगर बराबर नहीं हुआ तो फिर गड़बड़, ठीक? आपको डेफिनेशन ही नहीं मिलेगी। तो अब कहाँ-कहाँ डिफाइन होता है, इसलिए ना इसका जैसे अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन लिखो बोलेगा, तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जी ऑफ एक्स का वैसे ही
जी ऑफ एक्स का वैसा रेंज सेलेक्ट करते हैं जो एफ ऑफ एक्स के अंदर घुस जाए, और उसके लिए एक्स वैसा सेलेक्ट करते हैं कि रेंज वहां से वहां तक आए। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे तो समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ। जैसे हम लोग को पूछेगा कि फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो भाई हम लोग जी ऑफ एक्स का रेंज चाहेंगे कि इसके अंदर डोमेन जैसे बन के आए, तो उसके लिए एक्स ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि ताकि रेंज ऐसा बन जाए जी ऑफ एक्स का। ठीक है, वो अभी 5 मिनट में आने वाला है। कोई इशू किसी को? नहीं, चलिए आप नोट करके लिखेंगे। पहला पार्ट, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब एफ ऑफ जी और जी ऑफ एक्स बराबर नहीं होता। ठीक है, अब भी देखे, अभी जो एग्जांपल लिया, एक में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर निकला और एक में साइन स्क्वायर एक्स निकला, तो बराबर था क्या? नहीं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, है ना, मतलब जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एच कर रहे हो तो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। पहले एफ ओ जी करो फिर उसका एच ऑफ लो, या पहले जी ऑफ एच लो और उसको एफ ऑफ के अंदर लिखो। ठीक है, तो ये कंपोजिट है, एसोसिएटिव है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिशन फंक्शन जैसा ही मिलता है, मतलब एफ ऑफ आई ऑफ एक्स या आई ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? एफ ऑफ एक्स के बराबर। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। वाई इज इक्वल टू एक्स। देखिए, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव नेचर ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मतलब कब वन वन होता है, कब ऑन टू रहता है। तो देखिए, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बारे में बोल रहा है, अगर एफ भी वन वन है, जी भी वन वन है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी वन वन होगा। एफ भी वन वन है, जी भी वन है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी वन वन होगा। कोई इश्यू तो नहीं ना ये समझने में? जैसे अगर एक्स डाल, मतलब एक्स इसमें वन डाला, तो किसी यहाँ से यूनिक किसी से लिंक होगा। अब जी भी वन वन है, तो यहाँ पे जो बी, मतलब मान लो ये 3 से लिंक हुआ हो, तो यहाँ का 3 यहाँ के किसी यूनिक से लिंक हुआ, तो मतलब वन वन ही बनना है, मतलब कोई इशू नहीं है। पक्का? अब अगला देखिए, एफ भी अगर ऑन टू है, जी भी ऑन टू है, तो जी ऑफ एफ भी ऑन टू होगा। ठीक है, दोनों ऑन टू हैं तो ऑन टू होना ही होना है, दोनों वन वन है तो वन वन होना ही होना है। ठीक, अगला समझिए, एफ और जी दो लोग हैं, इस बार जी ऑफ एफ वन वन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जी ऑफ एफ वन वन दिया हुआ है, तो अंदर का एफ वन वन होगा, बाहर वाला हो ना हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, मतलब जरूरी नहीं कि बाहर वाला हो ही हो, अंदर वाला कौन होगा? एफ वन वन होगा। याद रखिए, अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन वन है तो एफ ऑफ एक्स वन वन होगा। जी ऑफ एक्स के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एफ बना दिया मैं ऐसा, ये ए है, ये जी बना दिया, ये बी है, मतलब ये बी है, ये सेट ए है बच्चों लोग, और ये सेट है बी। कोई इशू किसी को? सेट ए में 1 2 3 4 5, इसमें है A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है, A7, ये जी है, जी का बी, ये देखो, ये इसका जो कोडोमेन है इसका वो डोमेन है। ठीक, तो ये क्या है? A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, और ये सी सेट है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 मान लो। ठीक, अब ये वन वन है तो ऐसे वन वन है मान लीजिए। ठीक, ये क्या है? वन वन। एफ को मैं वन वन बनाया, जी को मैं मैनी वन बना रहा हूँ। कैसे? A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 को सेम दे दिया। ठीक, अब जी मैनी वन है और ये वन वन है, अब कोई भी वैल्यू रखो, सबके लिए अलग आंसर मिलेगा, कुछ भी रख लो। जैसे एक्स की जगह में डाला 1,
तो g ऑफ f ऑफ वन कितना है a1 क्या देगा b1 देगा, ठीक है। अब x की जगह डाला मैं 5, तो क्या मिलेगा a4, f ऑफ a4 क्या देगा b4 देगा। किसी दो का सेम हो पाएगा नहीं। तो ये अगर कोई यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लोग हैं उन लोग वन वन क्रॉप मैनी वन बना दे रहे हैं अगर, तो आपको कभी इसमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, जी ऑफ एफ में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बात में समझ आई पक्का? तो याद रखिए एफ को वन वन होगा ही होगा अगर जी ऑफ एफ ऑफ वन वन है, जी जरूरी नहीं है, ठीक। वैसे सिमिलरली बच्चों जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर ऑन टू है तो जी ऑन टू होगा, एफ हो ना हो जरूरी नहीं है। रखिए वन वन है तो अंदर वाला वन वन होना चाहिए, ऑन टू है तो बाहर वाला ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू रेंज से रिलेटेड है तो बाहर वाले पे डिपेंडेंट है, वन वन डोमेन से रिलेटेड है इसलिए अंदर वाले पे डिपेंडेंट है, ठीक। चलिए फ्रॉम अबव डिस्कशन वी फाइंड दैट अगर g ऑफ x बाइजेक्टिव है तो ये जो f है वो वन वन होगा, g जो है वो ऑन टू होगा। बाइजेक्टिव मतलब वन वन और ऑन टू दोनों है, लिख लीजिए। लेट f 2 3 4 5 ये कोडोमेन, ये डोमेन का सेट है, ये कोडोमेन का सेट है, ये इसके लिए डोमेन का सेट है और ये कोडोमेन का सेट है। और ये डेफिनेशन दिया f ऑफ 2 3 है, f ऑफ 3 ये सब दिया हुआ है, g ऑफ 3 g ऑफ 4 g ऑफ, हमको g ऑफ f ऑफ x चाहिए, क्या चाहिए g ऑफ f, तो हमको चाहिए g ऑफ f ऑफ x, ठीक। तो हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा g ऑफ f ऑफ, देखिए f ऑफ 2 निकालना पड़ेगा, g ऑफ f ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। तो g ऑफ f ऑफ 2, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 3, तो g ऑफ 2 इस जगह क्या रख देंगे 3, g ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 7, तो g ऑफ f ऑफ 2 क्या होगा 7, कोई इशू किसी को। फिर निकालेंगे g ऑफ f ऑफ x की जगह 2 डाल दिया, अब x की जगह डालेंगे 3, f ऑफ 3 कितना है बच्चों 4, तो यहाँ पे g ऑफ क्या डालेगा 4, g ऑफ 4 कितना है 7, फिर अगला निकालेंगे g ऑफ f ऑफ 4, f ऑफ 4 कितना है 5, g ऑफ 5 कितना है बच्चों 11, कितना है 11, ठीक। फिर अगला कितना है g ऑफ f ऑफ 5, g ऑफ f ऑफ 5, तो यहाँ पे f ऑफ 5 डालेंगे, तो f ऑफ 5 g ऑफ f ऑफ 5 कितना है 5, तो g ऑफ 5 कितना है 11, ठीक है। तो अगर कोई g ऑफ f ऑफ x पूछे, क्या पूछे g ऑफ f ऑफ x, तो वो कैसे दिखने वाला है ऐसा, इसमें क्या क्या डालने वाले हैं 2 डालने वाला है, 3 डालने वाला है, 4 डालने वाला है, 5 डालने वाला है, x की जगह सब डालने वाला है 2 3 4 5, 2 पे क्या आंसर मिल रहा है 2 पे 7 मिल रहा है, 3 पे आंसर क्या मिल रहा है 3 पे भी 7 मिल रहा है, 4 पे क्या मिलने वाला है 11 मिलने वाला है, 5 पे भी क्या मिलने वाला है 11 मिलने वाला है। बाकी रहेंगे कौन कौन 15 रहेगा, उससे कोई लिंक है ही नहीं, ठीक है। कोई इशू किसी को नहीं पक्का। तो अगर कोई पूछूं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन वन है मैनी वन है तो क्या बोलोगे मैनी वन, क्यों बहुत सारे लेके सेम वाले ऑन टू है इन टू है, ऑन टू है इन टू है, इन टू क्यों 15 यूज ही नहीं हुआ है। चलिए अगला सवाल, सपोज दैट जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ बच्चों हमारा क्या 1 प्लस रूट एक्स, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दे दिया है कितना 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, तो हमको पता करना है कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ठीक है। हमको क्या पता करना है एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो जी ऑफ एक्स क्या है एफ ऑफ 1 प्लस रूट एक्स बराबर दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, ये दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे को यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए एफ ऑफ एक्स चाहिए ना, तो 1 प्लस रूट एक्स को क्या मान लेंगे कुछ नया वेरिएबल y, 1 प्लस रूट एक्स को क्या मान लेंगे नया वेरिएबल y, तो यहाँ से रूट एक्स कितना निकलेगा y माइनस 1, एक्स कितना निकलेगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ,
तो 1 प्लस रूट एक्स की जगह क्या डाल दिए, y। 3 प्लस 2 अंडर रूट एक्स की जगह क्या डाल दिए, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक्स की जगह क्या डाल दिए, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा रूट एक्स की जगह वही डाल दिए ना, रूट एक्स की जगह क्या डाल दिए 2 y माइनस 1, और एक्स की जगह क्या डाल दिए y माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई इशू आना तो बोलो, नहीं। तो एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ वाई है, ये वाई की जगह कोई भी वेरिएबल यूज करता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी, एक्स यूज कर दिया। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? तो किसका हो गया, एफ ऑफ एक्स बन गया। कोई इशू किसी को? एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर 0 से 1, मतलब एफ ऑफ एक्स का डोमेन दिया हुआ बच्चों, क्या, एक्स 0 से 1, मतलब जो आर्गुमेंट है वो 0 से 1 से बड़ा नहीं डाल सकता मैं। देन फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ 10 एक्स, इसका पता करना है, एफ ऑफ 10 ऑफ एक्स, मतलब ये जो 10 ऐसा सेलेक्ट, 10 के लिए मतलब x ऐसा सेलेक्ट करूंगा कि 10x का जो रेंज है वो 0 से 1 हो, बस समझ में आई? तभी वो डिफाइन होगा, वरना डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अंदर 0 से 1 डलना चाहिए, तो 10x शुड भी क्या, 0 से 1। तो x ऐसा सेलेक्ट करना है, x ऐसा सेलेक्ट करना है ताकि 10x का रेंज 0 से 1 आए। बात समझ में आई? यही मैं शुरू में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तभी डिफाइन होता है जब जी ऑफ एक्स का रेंज एफ ऑफ एक्स के डोमेन जैसा काम करे, उसके अलावा नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना, कुछ भी थोड़ी नहीं कर सकते। क्लैरिटी है सबको? अब 10x 0 से 1 कब होता है, 0 कब होता है, पाई 1 कब होता है, तो 0 से पाई बाई 4 ये 0 से 1 होता है। और कभी होता है क्या, 10 पाई पे भी 0 होता है, और यहाँ पे भी होता है, 5 पाई बाई 4 पे भी 1 होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो बच्चों यहाँ पे वो क्या रहता है, 0 और 1 के बीच में, यहाँ पे भी क्या होता है, 0 और 1 के बीच में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू इंटीजर n पाई से लेके n पाई प्लस पाई बाई 4। बात समझ में आई? समझ में आया पक्का? n पाई मतलब 0 या पाई, अगर 0 रखूंगा तो 0, 2 रखूंगा तो 2 पाई, 3 रखूंगा तो 3 पाई, 4 रखूंगा तो 4 पाई, 5 रखूंगा तो 5 पाई, फिर प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अब ऐसा कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपने मॉक टेस्ट में देखे होंगे, इस टाइप से डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। तो देखिए आराम से पढ़ेंगे। कंपोजिट फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन बच्चों, है ना? कैसा पोर्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमको x प्लस 1 फॉर x लेस देन 0 और x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, g ऑफ x दिया हुआ है x क्यूब फॉर x लेस देन 1, 2x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, हम इसको कैसे अप्रोच करते हैं जनरली बच्चों, इसको हम ग्राफ के थ्रू अप्रोच करते हैं। किसके थ्रू अप्रोच करते हैं, ग्राफ के थ्रू। खैर अभी समझने की कोशिश करते हैं। मेरे को एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, वो निकालूंगा, उसके बाद उसके डोमेन पे कमेंट करूंगा और उसके रेंज पे कमेंट करूंगा। ये बात क्लियर है? देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या डालना है हर जगह, जी ऑफ एक्स। एक्स की जगह क्या डालना है हर जगह, जी ऑफ एक्स। तो क्या लिखूंगा, जी ऑफ एक्स प्लस 1 व्हेन जी ऑफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, और जी ऑफ एक्स का स्क्वायर व्हेन जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी। ओके, क्लियर है यहां तक? तो बेसिकली जी ऑफ एक्स कब 0 से छोटा होता है और जी ऑफ एक्स 0 से कब बड़ा होता है, किन एक्स के लिए, ये पहले पता करना पड़ेगा, तभी हम एक्स के टर्म्स में लिख पाएंगे। जैसे एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे एक्स के टर्म्स में लिखो ना, जी ऑफ एक्स को यहाँ पे एक्स के टर्म्स लिखो, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को भी यहाँ पे एक्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा ना भाई। ठीक, चलिए
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे? जी ऑफ एक्स का। जी ऑफ एक्स कैसा बनेगा? एक्स जब 1 से छोटा है तब क्यूब जैसा है, एक्स क्यूब जैसा। अब ये 1 से छोटा है तो एक्स क्यूब जैसा रहना चाहिए। एक्स क्यूब ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा है। 1 पे तो मिल नहीं रहा है, लेकिन 1 पे अगर होता तो क्या मिलता? 1। इसका ग्राफ है एक्स क्यूब का, ठीक। अब जैसे ही 1 हुआ, 1 पे मेरे को क्या वैल्यू मिलने वाली है? 1। 1 पे क्या वैल्यू मिलने वाली है? 1 डालूंगा तो 2 माइनस 1 1। तो 1 पे 1 ही मिलने वाली है, तो 1 पे गाढ़ा गोला कर दूंगा। और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है जिसकी स्लोप है 2, मतलब पॉजिटिव स्लोप है, तो वो बढ़ते जाएगा। तो कैसा बनेगा? ठीक है, बात समझ में आई? तो ये क्या है, ये किसका एक ग्राफ हो गया? 2x माइनस 1 का। और ये किसका ग्राफ हो गया? एक्स क्यूब का। जैसे अगर मैं 2 डालूं तो 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना होगा? 3 मिलेगा, ऐसा, ठीक। और ये बढ़ते जाएगा ऐसा, ओके। तो अब गौर से देखिए, जी ऑफ एक्स पॉजिटिव कब हो रहा है? जी ऑफ एक्स पॉजिटिव कब हो रहा है और जी ऑफ एक्स नेगेटिव कब हो रहा है? ठीक, उसके लिए आपको ग्राफ पे देखना पड़ेगा। फंक्शन जी ऑफ एक्स नेगेटिव कब है? जब एक्स मेरा 0 से छोटा है। जब एक्स मेरा क्या है? 0 से छोटा है, तब क्या है मेरा? जी ऑफ एक्स नेगेटिव है, ठीक। तो यहां पे हम ऐसे लिखेंगे, जी ऑफ एक्स नेगेटिव कब है? जब एक्स मेरा 0 से छोटा है, ठीक। उस समय मेरे को लिखना क्या है? जी ऑफ एक्स प्लस 1, तो प्लस 1 रहेगा। जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या है उधर पे? एक्स क्यूब। तो जी ऑफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे? एक्स क्यूब। बस सुन में। अब इधर देखिए, जी ऑफ एक्स पॉजिटिव कब है? 0 से बड़े में तो हर जगह पॉजिटिव है। 0 से बड़े में हर जगह पॉजिटिव है, लेकिन अलग अलग पॉजिटिव है। 0 से 1 पे अलग पॉजिटिव है और 1 के बाद अलग पॉजिटिव है, ठीक। क्या बोला मैं? 0 से 1 पे अलग पॉजिटिव है, मतलब अलग है जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन, और 1 के बाद अलग डेफिनेशन है। हम कैसे लिखेंगे? एक्स 0 से लेके 1 के बीच में, 1 को इंक्लूड नहीं करना है। किसको इंक्लूड नहीं करना है? 1 को इंक्लूड नहीं करना है। तब मेरा डेफिनेशन क्या है जी ऑफ एक्स का? एक्स क्यूब। और मेरे को कहां डालना है पॉजिटिव में? जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स का पावर 6, ठीक है। और फिर 1 से बड़े में, 1 से बड़े में कौन सी डेफिनेशन यूज होगी? ये वाली डेफिनेशन यूज होगी। 2x माइनस 1, लेकिन कहां डालना है? जी ऑफ एक्स में, तो क्या लिखेंगे? बात समझ में आई? पक्का? तो ये किसका हो गया? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। अब बताइए मेरे को, क्या किसी एक्स के लिए डिफाइन नहीं है ये? नहीं, सबके लिए डिफाइन है। तो इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। डोमेन है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। सबके लिए आंसर आ रहा है, तो ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या बच्चों? रेंज, ठीक। रेंज के लिए आप क्या कर सकते हो? ग्राफ बना सकते हो। और क्या कर सकते हो? अ, हम्म, हर इंडिविजुअल की, जैसे ये x 0 से छोटा है, तो उसमें वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही है? इस इसके अंदर इसकी रेंज, इसके अंदर इसकी रेंज, इसके अंदर इसकी रेंज, वो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ। क्या बना दे रहा हूँ? ग्राफ बना दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ग्राफ का आइडिया लगे, ठीक। अब इधर देखिए, 0 से छोटा, 0 से छोटे में किसका ग्राफ बनाना है? एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो बेसिकली एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना है, उसको 1 से चढ़ा देना है। किसका बनाना है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बनाना है। मतलब क्या बनाना है? y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना है, उसको 1 से चढ़ा देना है। कैसा बनेगा? ओके, ठीक। फिर इधर देखिए, फिर 0 से 1 के बीच में क्या बनाना है? x का पावर 6। पावर 6 तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसा।
कर्व बनेगा अपवर्ड पैराबोला। एक्स का पावर 4 भी वैसे ही बनता है, एक्स का पावर एक्स स्क्वायर भी वैसे ही बनता है, एक्स का पावर 6 भी वैसे ही बनता है, बस स्टीपर होते जाता है। ठीक, फिर इसके बाद क्या बनाना है? 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कहां से? 1 से बड़े के लिए। 1 पे कितना मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। 2 पे कितना मिलने वाला है? 9। 1 पे 1 मिलने वाला है, 2 पे 9 मिलने वाला है, 3 पे तो ऐसा बनने वाला है ना? ओके, सब क्लियर? तो रेंज क्या है बच्चों? रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर, सबके सब चीज कवर हो रही है। अब मेरे को बताइए 1 1 है कि नहीं है? नहीं है। ऐसा बना रहा हूं कितने बार? 2 3 बार कट कर जा रहा है ना? तो 1 1 नहीं है। ऑन टू है। उसके लिए बच्चों इसका डोमेन और रेंज मेंशन किया रहना चाहिए था, इसका कोडोमेन मेंशन ही नहीं है, तो हम क्यों कमेंट करेंगे? कोडोमेन दिया रहता तभी हम बोलते। वैसे अगर मेंशन इसका रेंज निकाल लो, मतलब अगर नहीं दिया है तो ऑन टू लिख देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन कोडोमेन मेंशन होना चाहिए था। बात समझ में आई सबको? पक्का? चलो पहले इसको करेंगे, है ना? फिर से देखिए, आराम से देखिए। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है बच्चों हमको, क्या सेम प्रोसेस है ना? एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 2x प्लस 1 जब 1 और 2 से छोटा है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख रहे हैं बच्चों, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं, एक बार एकदम सिंसियरली देखिए इसको। जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर फॉर -1 से लेके 2 और एक्स प्लस 2 फॉर 2 से लेके 3। मेरे को क्या बनाने बोला है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या बनाने बोला है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एक्स जगह क्या डालना है? जब सब जगह जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स प्लस 1 व्हेन जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, 2g ऑफ एक्स प्लस 1, इसको यहाँ मिटा देता हूँ, व्हेन g ऑफ एक्स इज बिटवीन 1 से लेके 2। अब g ऑफ एक्स 1 से छोटा कब होता है और 1 से 2 के बीच में कब होता है? उसके लिए मेरे को g ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं लिख पाऊंगा उसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब सोच पाऊंगा। बात समझ में आ रही? तो अब g ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे अगले पेज में, है ना? ठीक, देखिए g ऑफ एक्स ये है, मतलब -1 से 2, -1 से 2 के बीच में क्या है? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, थोड़ा दूर कर देंगे 2, यहाँ 2 होगा। -1 पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। फिर ये पैराबोला है, 2 पे कितनी मिलेगी? 4। ठीक है, यहाँ पे कहीं 1 होगा, जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी वापस। ठीक है, कोई इशू तो नहीं ना बच्चों? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कोई इशू नहीं होगी। पैराबोलिक कर्व आप लोग खुशी खुशी बनाते होंगे, नहीं बनाते? बनाते। फिर अगला देखिए, 2 से लेके 3 तक क्या मिलने वाला है? x प्लस 2। तो 2 पे कितना मिलने वाला है? 4। तो पहले भी 4 पे ही खत्म हुआ था। अच्छा, ये इसको यहाँ पे गड्ढे वाला गोला बनाना है। अभी क्या बनाना है? गड्ढे वाला। फिर यहाँ पे अब गाढ़ा वाला गोला बनाना है, और फिर 2x प्लस 3 क्या होता है बच्चों? x प्लस 2 क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो एक एक करके बढ़ता जाएगा। मतलब अगर कोई तो 3 पूछेगा तो 3 पे मेरे को क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, ऐसा टाइप से। कोई इशू तो नहीं, एक स्लोप से बढ़ते जाएगा। तो किसका ग्राफ हो गया? जी ऑफ एक्स। ठीक, पक्का पूरा एनालिसिस चल रहा है? अभी देखिए, जी ऑफ एक्स 1 के बराबर या 1 से छोटा कब है? ग्राफ देखिए, क्या देखिए? ग्राफ जी ऑफ एक्स 1 से बराबर या 1 से छोटा कब है? ये और ये। तो यहां पे 1 से छोटा या 1 से बराबर है जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो किसके लिए? यहां पे x -1 से लेके +1 तक, x -1 से लेके +1 तक,
जी ऑफ एक्स मेरा 1 से छोटा है और उस समय डेफिनेशन क्या है एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ओके, पक्का। अब जी ऑफ एक्स 1 से बड़ा और 2 के बराबर या छोटा, देखिए यहां पे कहीं √2 होगा, कौन होगा √2 होगा, जिसमें मेरे जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2 होगी। ऑब्वियस सी बात है, एक्स स्क्वायर ग्राफ है। तो जी ऑफ एक्स मेरा 1 से 2 के बीच में कब है, जब एक्स 1 से √2 के बीच में। जब एक्स मेरा क्या है 1 से √2 के बीच में, तभी जी ऑफ एक्स 1 2 के बीच 1 और 2 के बीच में। उसके आगे तो यहां तो है ही नहीं। क्लियर, तो ये कब है, जब एक्स 1 से लेके किसके बीच में है √2 के बीच में। क्लियरिटी है। तब 2 जी ऑफ एक्स क्या है, उस समय भी एक्स स्क्वायर ही है, और उससे आगे बढ़ा तो कुछ है ही नहीं। उससे आगे बढ़ने में तो क्या जी ऑफ एक्स तो पार हो गया ना, तो हो गया खत्म। क्या हो गया खत्म, ये खत्म हो गया। कोई इशू किसी को, बात समझ नहीं आई। तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब बताइए इसका डोमेन क्या है, -1 से √2। बात समझ में आई, यहीं पे डेफिनेशन है ना, उसके आगे तो डेफिनेशन ही नहीं है। इसका रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है, उसके लिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर आप बना लो तुरंत दिख जाएगा, या इस पर्टिकुलर उसमें रेंज देख चेक कर लिया करो। जैसे अब इधर देखो, -1 से +1 के बीच में एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी जीरो होता है, उसका डिफरेंशिएशन कभी जीरो होता है, किस पे होता है एक्स इक्वल टू जीरो पे। डिफरेंशिएशन 2x होगा, वो x इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा। तो -1 पे वैल्यू निकालो, जीरो पे वैल्यू निकालो, +1 पे वैल्यू निकालो, क्या वैल्यू मिलेगी 1 से लेके 2। यहाँ पे क्या निकलेगा रेंज 1 से 2। -1 पे 1 + 1, 1 पे 1 + 1, 0 पे 0 + 1, तो 1 से 2। क्लियर। अब इधर 2 स्क्वायर प्लस 1, 1 से लेके √2 के बीच में जीरो होता है क्या कभी, नहीं होता। रख के देख लो, जीरो होता है क्या, नहीं होता, रख के देख लीजिए। 0 पे 0 होता है, 0 इसके रेंज में नहीं, इसके डोमेन में नहीं आता। ठीक है, तो बस एंड पॉइंट्स पे रखना है। 1 पे कितना मिलेगा 3, 1 पे कितना मिलेगा 3, 3 इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा है। फिर √2 पे कितना मिलेगा 5 इंक्लूड करेंगे क्या। तो अब रेंज क्या लिखेंगे, 1 से लेके 2 यूनियन 3 से लेके 5। बात समझ में आई। तो आप लोग घबरा तो नहीं रहे ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को छोड़ देख के, कॉम्पोजिट फंक्शन को देख के आप घबराहट तो नहीं हो रही है, नहीं, पक्का। बढ़ू आगे, तो इसको होमवर्क रखिए, यहाँ पे दोनों पता करना है। जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन ब्रेक करना मैं उम्मीद करता हूँ आता हो मॉड के अबाउट, फिर ग्राफ बना के अभी जैसा किए हैं इसको प्रैक्टिस करना है, नोट करो, क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, करेंगे इसको ट्राई कर में। कोई बात समझ नहीं आई है तो बोलिए सर हमको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है करके। पक्का। इनवर्स फंक्शन क्या पढ़ने वाले हैं, इनवर्स फंक्शन। ठीक, तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, जी इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f if g is inverse function of f if f of a for all, if for all f of a is equals to b, there exist g of b equals to a।
ठीक है? मतलब जैसे एफ ऑफ 4 मेरा 5 है, तो जी ऑफ 5 मेरा क्या होगा? 4। तो ऐसा जब भी होगा तो एक दूसरे के क्या है ये? इनवर्स फंक्शन। जैसे एफ ऑफ 2 मेरा 7 है, तो कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका 7 लेने से वापस मेरे को 2 मिल जाए, हम क्या बोलेंगे उसको? इनवर्स फंक्शन। ठीक है? बस हो रहा है? जैसे कोई फंक्शन है जिसका वैल्यू -2 पे 5 मिल रहा है, तो कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका 5 पे वैल्यू -2 मिलता हो, और ऐसा एक के लिए नहीं, सब के लिए पलटी करता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन बच्चों एफ इनवर्स से डिनोट किया जाता है। इनवर्स फंक्शन किससे डिनोट किया जाता है? एफ इनवर्स। तो ये याद रखिए कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स ये होता है एक्स। मतलब एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स होता है। कैसे? जैसे मान लो एफ ऑफ 1 मेरा 2 है, एफ ऑफ 1 मेरा क्या है? 2। तो एफ इनवर्स 2 क्या होगा? 1। इनवर्स फंक्शन तो वही होता है ना जो वापस इसको वापस रिटर्न कर दे। अब मेरे को मान लो एक्स की जगह मैं 2 डाल रहा हूँ, एक्स की जगह क्या डाल रहा हूँ? 2 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एफ इनवर्स 2। एफ इनवर्स 2 क्या होता है? एफ ऑफ 1 क्या होता है? तो जो 2 डाले वही मिला ना एफ। ठीक है? और एक और चीज बच्चों, एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी क्या होता है? एक्स होता है। एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स भी क्या होता है? एक्स होता है। मतलब एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स भी एक्स होता है। ठीक? कोई इशू? पक्का? कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। जैसे अगर कोई लिखा है g ऑफ f ऑफ x बराबर x, इसका मतलब if then g and f are inverse of each other। g and f are inverse of each other। अब इनवर्स फंक्शन डिफाइन कब होता है? क्या देखेंगे? इनवर्स फंक्शन डिफाइन कब होता है? जैसे कंपोजिट फंक्शन कब डिफाइन होता था याद है? जब f ऑफ g ऑफ x लिखें तो g ऑफ x का रेंज f ऑफ x का डोमेन बराबर मैच करे, है ना? ऐसा नहीं कि अपन कुछ भी लिख दे रहे हैं। ठीक? ओके? पक्का? चलिए, तो अब ये कब होता है? इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन exist only if function is bijective। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है तभी एग्जिस्ट करता है इनवर्स, वरना एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक? प्रोसेस टू फाइंड इनवर्स फंक्शन, प्रोसेस टू फाइंड इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे? जैसे रेंज निकालते हैं, शुरू का अलजेब्रिक मेथड क्या है रेंज निकालने का? एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो वही इनवर्स फंक्शन निकालने का तरीका होता है बच्चों। वही किसका निकालने का तरीका होता है? इनवर्स फंक्शन। तो प्रोसेस क्या है? फाइंड x in terms of y। ठीक? यही एक ही लाइन लिखते हैं अपन, ज्यादा कुछ नहीं लिखते। ओके? जैसे मेरे पास है फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू ln x, मान लो ये 1 1 ऑन 2 है। ठीक? अब इसका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स। f ऑफ x को क्या मान लेंगे बच्चों? y, और इसको ln x लिख देंगे, है ना? तो अभी x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, तो x क्या लिखूंगा? e का पावर y, लॉग है, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस का पावर RHS, उससे चेंज कर दिया। तो x इक्वल टू e का पावर 5 है ना? तो अब देखिए जो x है ना उसको बोलेंगे हम लोग f इनवर्स y।
क्या बोलेंगे? एफ इनवर्स वाई बराबर क्या है? ई ऑफ वाई। ठीक है, तो अब वाई की जगह कुछ भी लेटर लिख दो। वाई की जगह क्या कोई भी लेटर लिख दो। देखिए एफ ऑफ एक्स अगर वाई है तो एक्स बराबर क्या होगा? एफ इनवर्स वाई। इधर जाके उधर, ठीक है, एक्स बराबर क्या होगा? एफ इनवर्स वाई। कोई इशू किसी को? नहीं। एक और क्वेश्चन करते हैं। एफ ऑफ एक्स मेरा मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 2 है। अब मेरे को यहाँ पे इनवर्स चाहिए, तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे? वाई। एफ ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे? वाई। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। अब क्या करना है? एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? वाई माइनस 2 बराबर एक्स क्यूब। वाई माइनस 2 बराबर एक्स क्यूब। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ वाई माइनस 2। अब एक्स की जगह क्या लिखेंगे? एफ इनवर्स वाई। क्या लिखेंगे? एफ इनवर्स वाई। अब वाई लिख दिया, अब कोई भी लेटर लिख दो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो क्या लिखेंगे? एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 2। बात समझ में आई? पक्का? कैसे निकालना समझ में आया? सबसे पहले क्या करना है? स्टेप 1 क्या है? फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। फिर सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। फिर क्या करना है? रिप्लेस y with any letter you want। जो लेटर आपको अच्छा लगता है उससे रिप्लेस कर दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा? इनवर्स फंक्शन पता चल जाएगा। तो इशू किसी को नहीं? जैसे इधर देखिए इनवर्स है कि नहीं। एफ ऑफ मीटर ना क्या हो गया? एफ ऑफ ई स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? एल एन ई स्क्वायर। ये क्या होता है? 2। अब इनवर्स में एफ इनवर्स 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा? ई स्क्वायर। ठीक है, क्या निकला? एफ ऑफ ई स्क्वायर 2 हुआ, तो ई स्क्वायर बराबर क्या निकला? एफ इनवर्स 2 निकला। तो ये क्या है? इसका इनवर्स फंक्शन है। कोई इशू किसी को नहीं? चलिए, अब आपको बताना है इन सवालों में विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। इनमें से किसके किसके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, किसके नहीं करते। तो जो जो 1 1 और ऑन 2 है उसके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, और जो नहीं है उसके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो पहला क्या 1 1 है? यस 1 1 है, इसका डिफरेंशिएशन कभी जीरो ही नहीं होता। तो ये क्या है? 1 1। अगर ग्राफ भी बनाओगे तो सीधा बनेगा। ऑन 2 है, ये सारे इंटीजर्स कवर करेगा, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखिए ये 1 1 है कि ऑन 2 है? बच्चों ये 1 1 है। 1 1 है कि मैनी 1 है? ये 1 1 है, क्यों? उसका डिफरेंशिएशन कभी जीरो ही नहीं होगा। ये इनटू है कि ऑन 2 है? बच्चों ये इनटू है। क्यों इनटू है? क्योंकि यहाँ सिर्फ इंटीजर्स डाल रहे हो और आपको सारे इंटीजर्स मिलने चाहिए। तो 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 0। 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 2। फिर क्या मिलेगा? 4। फिर 6 मिलेगा। क्या सारे इंटीजर्स मिल रहे हैं? नहीं, ना 3 मिल रहा है, ना 5 मिल रहा है, ना सारे ऑड इंटीजर्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इसका कोडोमेन क्या है? ऑल इंटीजर्स। कवर होने वाले हैं क्या? तो इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आई? बोल दीजिए सर, हमको तो समझ ही नहीं आता ये सब क्या अरबी चल रही है। अब इधर देखिए, इसका एग्जिस्ट करेगा? यस, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी 1 है, सारे इंटीजर्स आएंगे। 1 2 3 4 डालूंगा, सारे इंटीजर्स मिल जाएंगे। इसका एग्जिस्ट करेगा? नहीं, मॉड वी का तो शेप ही वी है। मॉड एक्स का भी शेप क्या है? वी है, तो इसका इंटीजर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये 1 1 ही नहीं है, ये क्या है? मैनी 1। ओके, और ऑन टू ही नहीं है, इन टू है। सारे इंटीजर्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। 0 और पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे। बढ़ो आगे। तो देखिए इसका ए से बी डिफाइन है, तो ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। आपको ये बताना है ये इन्वर्टिबल है कि नहीं।
इन्वर्टिबल है कि नहीं, मतलब 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है। तो सबसे पहले 1 1 और मैनी 1 के लिए क्या करोगे बताओ बच्चों? 1 1 और मैनी 1 के लिए क्या करोगे? इसका ग्राफ बना दोगे आप लोग? नहीं, ठीक है। इसमें क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन कहाँ जीरो हो रहा है ये पता करेंगे, हो रहा है कि भी नहीं हो रहा है। तो पहले ना इसको और छोटा कर सकते हो, कैसे? x माइनस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ऊपर। क्या लिख सकते हैं? x माइनस 3 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा? x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। तो ये दोनों कितना हो गया? 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, क्या हो गया? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। तो एफ ऑफ एक्स है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक, तो ये बच्चों रेंज निकालने में बहुत आसानी से काम आने वाला है, इसलिए अपन ऐसे लिख लिए। अब एफ डैश कितना होगा देखिए बच्चों, तो ये 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका क्या? माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसका एफ डैश कहीं 0 हो रहा है क्या? नहीं, तो ये क्या है? 1 1। ये क्या है? 1 1। एक और तरीका क्या होगा बच्चों, आप एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू मानो और एक्स वन इक्वल टू एक्स टू प्रूफ कर दो। एक तरीका ये भी होगा, ठीक, वो आप लोग खुद से करेंगे, मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब 1 1 आ गया तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अब इसका रेंज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रेंज। अब जब रेंज निकालेंगे तो x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे और उसका डोमेन निकालेंगे, क्योंकि वो आसान है। तो क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस 3। तो वाई एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो 2 माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस वाई 2 माइनस 3y। तो यहां से x क्या निकल रहा है बच्चों? 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। तो x को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग? एफ इनवर्स y बराबर 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। तो एफ इनवर्स x क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3x अपॉन 1 माइनस x। ये बात समझ में आई? खैर, उससे पहले ये तो इनवर्स निकाल दिया मैंने जल्दी जल्दी में, लेकिन हमको पहले ये चेक करना है ऑन टू है कि नहीं। तो इसका रेंज क्या होगा? सारे रियल नंबर माइनस 1। जो इसका डोमेन है वही इसका रेंज होता है बच्चों, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। यही तरीका होता है रेंज निकालने का। तो ये क्या कोडोमेन के बराबर है? यस। तो इन्वर्टिबल तो है और इनवर्स फंक्शन निकालना था, इनवर्स फंक्शन भी निकाल दिया हमने। कोई इश्यू दिखो? कैसे निकालते हैं इनवर्स फंक्शन? इसमें कोई प्रॉब्लम? कैसे निकालते हैं? एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई करके। अभी देखिए अगला सवाल, प्रूव डेट आर से आर है, डोमेन भी आर है, कोडोमेन भी आर है, ये इन्वर्टिबल है, ये प्रूफ करना है। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा बच्चों? ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ई का पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। ये कभी जीरो होगा? नहीं भाई, पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहां से जीरो हो जाएगा? दो एक्सपोनेंशियल सम का जीरो हो जाएगा क्या? नहीं। तो ये क्या है? 1 1। ये क्या है? 1 1। अब क्या प्रूफ करना है? ये ऑन टू है कि नहीं। अब 1 1 हो गया, मतलब डोमेन के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लूंगा तो भी काम चल जाएगा। चल जाएगा नहीं चल जाएगा? चल जाएगा। तो एक बार क्या लिखना है? इन्फिनिटी पे ई का पावर प्लस इन्फिनिटी माइनस ई का पावर माइनस इन्फिनिटी। ई का पावर प्लस इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। तो क्या मिलेगा? इन्फिनिटी। एक बार माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई का पावर माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा? जीरो। ये क्या बन जाएगा? माइनस ई का पावर इन्फिनिटी, तो क्या बन जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। तो कहां से कहा जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब जा रहा है, तो रेंज क्या हो गया? ऑल रियल नंबर्स। कोडोमेन के बराबर है, यस। तो 1 1 ऑन टू दोनों है, इसलिए क्या है? ये इन्वर्टिबल। बस समझ में आई? अब इनवर्स फंक्शन निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स फंक्शन निकालना है। निकाले? तो y इज इक्वल टू क्या हुआ? e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x। y इज इक्वल टू e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x। अब इसको क्या करेंगे? y इज इक्वल टू e का पावर x माइनस 1 अपॉन e का पावर x। अब क्या करेंगे? e का पावर 2x माइनस 1 बाई e का पावर x।
तो y e का पावर x e का पावर 2x -1, तो ये क्या हो जाएगा 0 बराबर e का पावर 2x माइनस वाई ई का पावर x -1, ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक, क्या बन गया क्वाड्रेटिक। तो e का पावर x बराबर माइनस b किसका होगा उसका माइनस वाई प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, कितना हो गया e का पावर x इज इक्वल टू y प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4/2। अब क्या लेना पड़ेगा बच्चों लॉग, क्या लेना पड़ेगा लॉग। तो ln e का पावर x इज इक्वल टू ln y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1/2। अब x बाहर आ जाएगा तो x बराबर क्या निकला ln y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4/2। x की जगह लिख देते हैं f इनवर्स y ln y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4/2। अब यहां पे क्या लिख दो x लिख दो। अब बताओ यार प्लस माइनस लिख के लिख सकता हूं क्या मैं, नहीं प्लस माइनस लिख के नहीं कर सकता भाई, क्यों प्लस माइनस लिख दूंगा तो वो फंक्शन थोड़ी ना है। तो क्या लिखूंगा एफ इनवर्स एक्स ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2। क्यों माइनस क्यों नहीं ले रहा हूं, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 और x में कौन बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है अंडर रूट अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो भी वो x के बराबर हो जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो इससे बड़ा ही है, माइनस साइन डाल दूंगा तो लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर चलेगा आप लोगों को। तो इनवर्स फंक्शन क्या है समझ गए सब पक्का। बोलिए अगर कोई बात समझ नहीं आई हो अजीब लगी हो तो, हर इंटरवल में इनवर्स बना के लिखना है। तो ये सबसे पहले तो इनवर्स लिख रहे हैं, ये बात समझ में आई। तो अगर f ऑफ x x है, f ऑफ x मेरा क्या है x है, तो y बराबर x है, तो x इन टर्म्स ऑफ y लिख दिए। तो f इनवर्स x को क्या लिख सकता हूं मैं f इनवर्स, तो f इनवर्स y क्या होगा, f इनवर्स y क्या होगा y, ठीक। अभी इसको नहीं देख रहे, फिर अगला देखो सेकंड केस में मेरा क्या है f ऑफ x x स्क्वायर, तो यहां क्या लिखूंगा y बराबर एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या लिखूंगा रूट y। तो सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर का इनवर्स क्या लिखेंगे रूट y, एक्स स्क्वायर का इनवर्स क्या लिखेंगे रूट y, ठीक। इधर देखिए अगला थर्ड क्या है f ऑफ x इक्वल टू 8 रूट x, तो y इज इक्वल टू 8 रूट x। तो इस फंक्शन का इनवर्स लिखना है ना अपने को, तो इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो 64 x बराबर y स्क्वायर, तो x बराबर क्या लिखूंगा y स्क्वायर बाई 64, तो x बराबर क्या लिखूंगा मतलब इनवर्स की जगह क्या लिखूंगा y स्क्वायर बाई 64, ठीक है। अब इधर देखो पहला x जब 1 से छोटा है तब ये इनवर्स, x जब 1 से छोटा है, तो x जब 1 से छोटा है तो y भी क्या होगा 1 से, ये वाला x अगर 1 से छोटा है तो ये वाला y भी 1 से छोटा होगा नहीं होगा, ठीक। अब अगला देखो x किसके किसके बीच में है 1 से 4 के बीच में, x 1 से 4 के बीच में है, तो y किसके बीच में होगा यहां डाल दो कितना मिलेगा 1 से 16 के बीच में होगा। फिर अगला x 4 से बड़ा है, यहां डाल दो, तो y है ना 4 से बड़ा कितना है 16, तो y किससे बड़ा निकलेगा, बात समझ में आई कैसे लिखे पक्का। यहां डाल x जो चेंज करना है वो यहां यहां डाल के देख लिए, ठीक है क्लियर है बढ़े आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक एंड बाइजेक्टिव, मतलब ऐसा नहीं होता कि प्लस माइनस करके लिखना पड़ेगा हमको, एक ही लिखना पड़ेगा और वो भी क्या होगा बाइजेक्टिव होगा, वो भी 1 1 और n2 होगा।
मतलब ऑन टू होगा। अगर F11 ऑन टू है तो F इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा, ये बोल रहा है, और प्लस माइनस करके नहीं लिख सकते। फिर सेकंड प्रॉपर्टी, F और G अगर एक दूसरे के इनवर्स है तो F ऑफ G ऑफ X आइडेंटिटी फंक्शन होता है, मतलब X होता है, या G ऑफ F ऑफ X भी क्या होता है, X होता है। ठीक है, अगर एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो क्या होगा, आइडेंटिटी। उल्टा, अगर ऐसा दिया है कि आइडेंटिटी है तो एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है कि अगर इनवर्स है तो आइडेंटिटी होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। दूसरा प्रॉपर्टी है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर आइडेंटिटी दिया है तो एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ये लाइन बोला है। अब अगला क्या बोल रहा है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का इनवर्स ये होता है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स, उल्टा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इक्वल्स टू एक्स, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं इसके अबाउट। ठीक है, जैसे e का पावर x ऐसा होता है, ln x ऐसा होता है, तो आप देखोगे कि ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, y इक्वल्स टू एक्स, है ना। और देखो एक्स क्यूब ऐसा होता है और क्यूब रूट ऐसा होता है, ये क्यूब रूट का ग्राफ है और ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, तो दोनों सिमेट्रिकल होते हैं किसके, अबाउट लाइन y इक्वल्स टू एक्स, दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। इफ इक्वेशन, नोट करके लिख लीजिएगा, f of x equals to f inverse x, if equation f of x equals to f of f inverse x seems difficult to solve, कभी सवाल में पूछा और आपको लग रहा है बहुत कठिन लग रहा है यार, इनवर्स ही निकालते नहीं बनना मेरे को अच्छे से, तो मैं इसको क्या सॉल्व करूंगा, seems difficult to solve, then instead solve f of x equals to x, they have same solutions। बच्चों देखो एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स मिलने हैं तो कहाँ मिलने हैं, अगर मिलने हैं कभी सिमेट्रिकल बना रहे हो ना, मिलने हैं तो कहाँ मिलने हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन पे ही मिलने हैं, तो y इक्वल टू एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन या एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन, या एफ इनवर्स एक्स और एफ ऑफ एक्स का सॉल्यूशन, सबका सॉल्यूशन सेम होता है और वो लाइन y इक्वल टू एक्स पे लाई करता है, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा, कई बार ऐसा सवाल आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम लोग अब, इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट, ए फंक्शन is said to be an even function if f of x equals to f of minus x, अगर हम x जगह माइनस एक्स रखने पे फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन, इफ f of x equals to माइनस एक्स। एग्जाम्पल बच्चों, f of x equals to x square, x जगह माइनस एक्स रखने से कोई चेंज आएगा, f of x equals to mod x, f of x equals to sin square x, f of x equals to sec x प्लस x का पावर 4,
These are all examples of even function। बच्चों यहाँ पे x की जगह -x रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब बच्चों ये इसकी क्या खासियत रहती है? even functions are symmetrical about y axis। किसके अबाउट सिमेट्रिकल रहते हैं? y axis। जैसे मान लो x पे अगर आपको x1 पे आपको 5 मिल रहा है, तो -1 पे भी कितना मिलने वाला है? 5 मिलने वाला है। यहाँ कुछ मिलने वाला है, मतलब ये ग्राफ ऐसा बनेगा हमेशा मिरर इमेज। इसके अबाउट मिरर इमेज, किसके अबाउट? y एक्सिस के अबाउट। तो इवन फंक्शन इज ऑलवेज मैनी वन, सॉरी, इवन फंक्शन इज ऑलवेज क्या बच्चों? मैनी वन। ठीक है, इवन फंक्शन इज ऑलवेज मैनी वन। ठीक है, क्यों भाई? 1 पे जो वैल्यू मिलनी है वही -1 पे मिलनी है, जो 2 पे मिलनी है वही -2 पे मिलनी है, जो 3 पे मिलनी है वही -3 पे मिलनी है। तो मैनी वन तो होना ही है, तो दिक्कत। अब अगला, इफ फंक्शन is said to be an odd function if f of -x is equals to minus of f of x। मतलब x की जगह -x रखने से फंक्शन का नेगेटिव मिल जाता है। जैसे f of x लिख दिया मैं x, तो f of -x क्या होगा? -x। तो माइनस x की जगह क्या लिख सकता हूँ? f of x। तो ये ऑड है। ये कैसा फंक्शन है? ऑड। जैसे मैं लिख दिया f of x इक्वल्स टू ln sec x प्लस tan x, ये रख दिया। क्या लगा? f of x इक्वल्स टू ln sec x प्लस tan x। तो f of -x क्या होगा? ln sec x, x की जगह -x sec x में रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। sec of -θ -sec θ होता है। tan of -θ क्या होता है? -tan θ। अब ये बच्चों रेसिप्रोकल होता है। sec θ -tan θ क्या होता है? 1 sec θ प्लस tan θ। अब sec इसको क्या लिख सकता हूँ? sec θ प्लस tan θ का होल इनवर्स। अब ये पावर साइन कहाँ से माइनस, तो किसकी, ये कैसे बन गया? माइनस ऑफ f of x। तो ये इवन है ऑड है? ऑड। समझ में आई बात? पक्का? तो दिक्कत नहीं। ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। किसके अबाउट सिमेट्रिकल रहता है? ऑरिजिन। एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल रहता है बच्चों, एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं। तो अगर ये कोई ऐसा बना रहा है, ऐसा ऐसा कुछ, तो वहीं पे उसका उल्टा बन जाएगा, सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। ठीक है, तो बच्चों इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा बच गया है इवन ऑड फंक्शंस, और इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि दो सम होने से इवन कब होता है, मल्टीप्लिकेशन होने से क्या होता है, डिवाइड होने से क्या होता है, इवन रहता है कि नहीं रहता, ऑड रहता है कि नहीं रहता। और पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन और फंक्शनल इक्वेशन। ये 3 मेजर चीज बच गई है। उसके बाद थ्योरी वाइज खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर पूरे आराम से बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।